ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 64। श्लोक क्रमांक 33। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधिर्भुवि। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधिर्भुवि। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधिर्भुवि। नाहं हालाहलं मन्ये प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधिर्भुवि। नाहं हालाहलं मन्ये नाहं हालाहलं मन्ये केशवस्य प्रतिक्रिया संप्रोक्ता नास्य प्रतिविधिर्भुवि। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रियाः विषं प्रोक्तम् शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ नहीं, अहम मैं, हालाहल नामक विष जिसका पान शिवजी ने बिना नशे के प्रभाव से किया। मन्ने मैं मानता हूँ, विषम विष, यस्य जिसका, प्रतिक्रिया प्रभाव, ब्रह्मस्वम ब्राह्मण की संपत्ति, ही निसंदेह, विषम विष, प्रोक्तम कहा गया, न नहीं, अस्य इसका, प्रतिविधि उपचार निराकरण, भूवि संसार में। अनुवाद। मैं हालाहल को असली विष नहीं मानता क्योंकि इसका भी निराकरण हो जाता है, किंतु ब्राह्मण की संपत्ति चुराए जाने को असली विष कहा जा सकता है।
क्योंकि इस संसार में इसका कोई उपचार नहीं है। तात्पर्य, जो किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराकर यह सोचता है कि वह इसका भोग करेगा, तो वास्तव में वह अत्यंत घातक विष का पान करता है। हरे कृष्ण। तो इससे पहले श्लोक है, उनमें सिर्फ अनुवाद है। श्लोक क्रमांक 30। इस तरह कहकर महाराज नृग ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और उनके चरणों पर अपना मुकुट छुआया। तब विदाई की अनुमति पाकर वहां पर उपस्थित लोगों के देखते देखते राजा नृग एक अद्भुत स्वर्गिक विमान पर चढ़ गए। श्लोक क्रमांक 31। तब देवकी पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हैं और जो साक्षात धर्म के सार हैं, अपने निजी संगियों से बोले और इस प्रकार राजसी वर्ग को शिक्षा दी। श्लोक क्रमांक 32। भगवान कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण की संपत्ति कितनी अपाच्य होती है, भले ही उसका रंच भर हो और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी द्वारा उपभोग क्यों न किया जाए, तो फिर उन राजाओं के विषय में क्या कहा जाए जो अपने को स्वामी मानकर उसका भोग करना चाहते हैं। इसका छोटा सा तात्पर्य है, तपस्या, योग इत्यादि द्वारा शक्तिशाली बनने वाले भी ब्राह्मण की चुराई हुई संपत्ति का भोग नहीं कर सकते, तो फिर अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानत्रमन्धस्यं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सभी वैष्णव का आशीर्वाद चाहेंगे, खासकर हिज ग्रेस प्रेम हरे राम प्रभु और बाकी सभी भक्तों का, जिससे इस पर कुछ चर्चा कर सकें अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो अध्याय है, हम काफ़ी दिनों से इसके बारे में सुन रहे हैं और बहुत ही सुंदर अध्याय है, जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं भगवान नृग महाराज के द्वारा हम सबको देते हैं और बहुत ही
गुह्य विषय है इस पूरे अध्याय में। इस अध्याय को समझना भी बहुत मुश्किल जाता है। किस प्रकार से ये अध्याय आगे बढ़ता है, किस प्रकार से निर्ग महाराज का जिंदगी परिवर्तन होता है और किस प्रकार से भगवान की जो कृपा है वो उनको मिलती है। तो निर्ग महाराज जो हैं ये विशेष व्यक्ति हैं और पहले युगों में जब वैदिक संस्कृति बहुत ज़्यादा व्याप्त थी तो वैदिक संस्कृति के जितने भी पहलू हैं उसमें से एक दान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो जो निर्ग महाराज हैं वो दान देने के लिए जाने जाते थे। एक श्लोक आता है उसमें ऐसा बताया जाता है कि निर्ग महाराज ने इतना सारा दान दिया जितने तारे हैं या जितने ज़मीन में कण हैं, मिट्टी के कण। तो इतना ज़्यादा वो दानी थे और दान के लिए जाने जाते थे। और इस प्रकार से निर्ग महाराज बहुत दान करते रहते थे। और एक बार एक किसी ब्राह्मण की एक गाय निर्ग महाराज की गायों में मिल जाती है। और ये भी भगवान की एक विचित्र लीला है कि जब वो दूसरे ब्राह्मण जिसको वो दान दे रहे होते हैं, जब उसको दान देते हैं तो वो गाय जो किसी और ब्राह्मण की थी और इनकी गायों में मिल गई थी उसको भी दान दे देते हैं। और बाद में जो पुराना ब्राह्मण था वो निर्ग महाराज के पास में आता है और बताता है कि वो मेरी गाय है, आपने उनको कैसे दे दिया, आपने चोरी कर लिया मेरा गाय। तो निर्ग महाराज एकदम विचलित हो जाते हैं कि मुझे पता नहीं था। तो जो दूसरा ब्राह्मण है उससे वो पूछते हैं कि आप ये गाय वापस दे दीजिए और इसके बदले में चाहें तो आप हजारों गाय ले लीजिए। लेकिन ब्राह्मण जो थे वो थोड़ा गुस्सा हो गए कि अरे आप दान दे के वापस कैसे ले सकते हो। और फिर वो पहले वाले ब्राह्मण को, दूसरे वाले ब्राह्मण को बोले कि गलती से आपकी गाय मेरी गायों में मिल गई, आप इसके बदले और सारी गाय ले लीजिए, हजारों गाय वापस ले लीजिए। तो दूसरा ब्राह्मण बताया कि मैं लालची थोड़ी ना हूँ, मुझे अपनी गाय वापस चाहिए, मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। तो जो निर्ग महाराज हैं वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि इस परिस्थिति में किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए और क्या करना चाहिए इस तरीके से। तो कई बार हमको लगता है कि अरे ये ब्राह्मण जो हैं ये गुस्सा कैसे हो गए, क्योंकि निर्ग महाराज उन ब्राह्मण को दान देते थे जो तपस्या के लिए जाने जाते थे, जो वेदों में बहुत ज़्यादा निपुण थे, उन प्रकार के ब्राह्मणों को दान देते थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये ब्राह्मण हैं ये गुस्सा हो जाते हैं। तो ये जो ब्राह्मण हैं ये निजी स्वार्थ के लिए गुस्सा नहीं होते हैं, ये जो शास्त्रिक सिद्धांत है उसके अनुसार गुस्सा होते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो पहले ब्राह्मण थे जिनकी गाय निर्ग महाराज के समूह में आ गई थी वो इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि वो उनकी गाय थी और निर्ग महाराज ने बिना जाने बिना समझे उनकी गाय किसी और को दे दी। तो इसलिए वो सिद्धांतिक तौर पर शास्त्रों के अनुसार वो सही थे। और जो दूसरे ब्राह्मण हैं वो इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि अरे आपने पहले दान दे दिया, तो दान देने से पहले आपको सोचना चाहिए क्या दान देना है, ये गाय मेरी है या किसी और की है। लेकिन एक बार दान आपने दे दिया तो वो जो दान है वो उस ब्राह्मण का हो गया और फिर आप दान दे के वापस मांग रहे हो। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं ही दिया था, ये असली में मेरा ही है, लेकिन दान देने के बाद में तो दान उसका हो गया। तो शास्त्रों के आधार पर वो ब्राह्मण भी सही था कि अरे आपने दान दिया है और आप वापस मांग रहे हैं। तो दोनों ही ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार सही थे, लेकिन निर्ग महाराज जो हैं अभी उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे निर्णय लिया जाए। तो हम देखते हैं भौतिक संसार इस तरीके से बनाया गया है कि कई बार दो धर्म आ जाते हैं और उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है या उसमें समन्वय बिठाना पड़ता है कि किस प्रकार से निर्णय लिया जाए। तो जो निर्ग महाराज हैं वो भी बहुत ज़्यादा परप्लेक्स हो गए, बहुत ज़्यादा विचलित हो गए कि इस स्थिति में कैसे निर्णय लिया जाए इस तरीके से। तो ये बहुत मुश्किल है इस परिस्थिति में निर्णय लेना। इसलिए भक्ति को छोड़ के जितने भी मार्ग हैं वो कई बार आपको ऐसा फंसा सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आएगा हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो मार्गों में लिमिटेशन है। भक्ति को छोड़ के जो कर्म है, ज्ञान है, योग है, ध्यान है, उनमें लिमिटेशन है और उनमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो इसलिए कई बार हम इस प्रकार से फंस सकते हैं कि चाहकर भी हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते या सही निर्णय नहीं ले सकते। तो हम शास्त्रों में देखते हैं कि कई बार इस प्रकार की परिस्थिति आती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है कि सही निर्णय क्या है। वैसे अम्बरीश महाराज की ज़िंदगी में देखते हैं हम कि जब दुर्वासा मुनि आए
और दुर्वासा मुनि को वो सत्कार किए, स्वागत किए और बाद में उनको आमंत्रण किए भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। तो दुर्वासा मुनि बोले कि हम पहले नहाने के लिए जाएंगे और फिर आके आपका भोजन खाएंगे। और अभी अम्बरीश महाराज तो इंतज़ार कर रहे थे अपना जो व्रत है उसको तोड़ने के लिए। अभी उनके मन में द्वंद्व आ गया कि अरे दुर्वासा मुनि तो अभी तक आए नहीं नहा के, बहुत समय लगा रहे हैं नहाने के लिए, और यहाँ पर जो पारण समय है वो जा रहा है। तो उनके मन में द्वंद्व आ गया कि अभी क्या करना चाहिए। अगर मैं पारण के समय पे व्रत को नहीं तोड़ता हूँ तो जो व्रत का प्रभाव है या जो व्रत से मिलना है वो प्रभावित हो जाएगा, व्रत जो है वो पूर्ण नहीं होगा। और अगर मैं पहले खा लेता हूँ तो दुर्वासा मुनि गुस्सा हो जाएंगे कि अरे कोई अतिथि आया है, उससे पहले आपने भोजन का सेवन कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत बुद्धिमान भक्त थे और भगवान के शरणागत भक्त थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि ब्राह्मण आप लोग बताइए क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो ब्राह्मणों ने अपने पूरे शास्त्रों को रिवाइंड किया, सोचने का कोशिश किया कि क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण फिर बोले कि हमको भी नहीं पता है क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें धर्म का आंकलन करना और सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल था। फिर अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, वो भगवान पे निर्भर होते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और फिर भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा पानी, ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ 1-2 बूंद पानी पिया था उन्होंने, कि थोड़ा सा पानी पीजिए सिर्फ व्रत को तोड़ने के लिए। इससे क्या होगा, आपका व्रत भी टूट जाएगा और जो दुर्वासा मुनि हैं उनको जो खिलाने वाला धर्म है वो भी नहीं टूटेगा। लेकिन हम देखते हैं इतना अच्छी तरीके से पालन करने के बावजूद भी दुर्वासा मुनि उनके प्रति गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो परिस्थिति हैं उनमें धर्म का आंकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हम देखते हैं सुग्रीव और बलि महाराज का उदाहरण भी, कि जब वो माया दानव का गुफा में चले जाते हैं बलि, और अंदर से खून बाहर आने लग जाता है और सुग्रीव बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। और सुग्रीव थोड़ा सा, उनको ये पूरा विश्वास था कि अगर माया दानव बलि को मार सकता है तो मुझे तो बहुत जल्दी मार सकता है और बाकी प्रजा को भी नुकसान कर सकता है। तभी उनके मन में अभी द्वंद्व आ गया कि अभी ये खून किसका है और समझ में नहीं आ रहा है, और जो आवाज़ है वो तो बलि की आ रही है। तो उनको समझ में नहीं आया कि अगर मैं यहाँ पर रहूँ और इसको खुला छोड़ दूँ, और अगर माया दानव ने बलि को मारा है तो मुझे भी मारेगा और सबको भी मार देगा, और अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो फिर अगर बलि जिंदा है तो वो बेचारे फंस जाएंगे। लेकिन फिर जो भी है उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि इसको बंद कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं बाद में उसकी वजह से कितना ज़्यादा दुश्मनी हो गया बलि और सुग्रीव के बीच में, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो द्वंद्वात्मक परिस्थिति हैं उसमें सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो और इसमें समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार भक्ति रसामृत महाराज इस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से वैष्णव समाज में भी इस प्रकार से द्वंद्वात्मक परिस्थितियाँ आ जाती हैं और उसमें सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया था। तो एक जगह पर क्या था, रेल की पटरी थी। तो 2 रेल की पटरी थी, उसमें से एक रेल की पटरी चालू थी, मतलब उसमें हमेशा लगातार जो ट्रेन है वो आती थी, और एक रेल की पटरी जो थी वो चालू नहीं थी, बहुत समय से उसमें रेल आना बंद हो गया था। तो हम देखते हैं जो रेल की पटरी चालू नहीं होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा घास वगैरह उग जाता है और बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं पटरी पर। तो करीबन 6-7 लड़के थे, वो खेलने के लिए गए थे। तो 6-7 लड़कों में से जो 5 लड़के थे वो इस पटरी पे खेलने लगे जो चालू थी, और एक लड़का जो बुद्धिमान था वो दूसरी पटरी पे खेल रहा था जो चालू नहीं थी। और फिर ट्रेन आने लगा, और अभी वो जो व्यक्ति है जो ट्रेन का ट्रैक चेंज करता है, जो लाइन चेंज करता है, अब उसके मन में द्वंद्व आ गया कि अरे ये 5 बच्चे हैं, ये वहाँ खेल रहे हैं जो पटरी चालू है, और एक बच्चा है वहाँ खेल रहा है जो पटरी चालू नहीं है। तो उसके मन में द्वंद्व आ गया, अभी मुझे क्या करना चाहिए। अगर ट्रेन इसी लाइन पे जाएगी तो ये 5 बच्चे हो सकता है चले जाए, और अगर मैं ट्रैक चेंज करता हूँ तो एक बच्चा चला जाएगा। तो महाराज पूछ रहे थे तो इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए, कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ,
ट्रेन रोक नहीं सकते प्रभु, क्या है यार। थोड़ा बेसिक रेलवे का जिनको जानकारी है। यस गौरव। अरे ट्रेन काफ़ी पास में आ गई है, अभी एक ही चीज़ कर सकते हो। यस। हाँ, वहाँ से ट्रेन को चलाना चाहिए। ठीक है, कोई सीनियर भक्तों में से, मैच्योर भक्तों में से। आपने शायद सुना हुआ है, आप मत बोलिए। इन्होंने बता दिया वैसे। हाँ, मतलब उसी समय भी सो जाता है, जो लाइन चालू नहीं है वो खराब भी हो सकती है, तो पूरा ट्रेन मतलब पलट सकती है। तो महाराज बताए अधिकतर इस परिस्थिति में अगर कोई इमोशनल हो जाता है तो ये डिसीजन ले सकता है कि 5 को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं जो लाइन है या जो रेल है उसको, जो दूसरी पटरी है उस पर चला देता हूँ, एक ही बच्चा मरेगा। लेकिन असली में आप देखोगे तो उस बच्चे ने धर्म का पालन किया है, वो असली में बुद्धिमान है, क्योंकि वो तो जो उस पटरी पर खेल रहा है जो चलती नहीं है, और ये लोग थोड़े से नटखट बच्चे हैं, क्योंकि जानबूझ के इनको पता है कि ये रेल चलती है फिर भी वहीं पर खेल रहे हैं। ये तो पहला उन्होंने बताया था महाराज ने। दूसरा महाराज बताए थे कि अगर वो पटरी पे चला देता है जो खराब है, तो हो सकता है जो रेल है वो डी रेल हो जाए, तो इतने सारे जो पैसेंजर हैं उनकी भी जान खतरे में हो जाएगी। तो ये जो पूरा लेख है महाराज को एक रेलवे वाले ने भेजा था, तो फिर महाराज को उन्होंने बताया, इसलिए मैंने जो गाड़ी है उसको चलने दिया। क्यों? क्योंकि जो बच्चे उस पे खेल रहे हैं उनको भी पता है कि ये चालू वाली रेल है, तो हो सकता है जब रेल पास में आए और ज़्यादा आवाज़ आए तो वो हट जाए। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसको तो पक्का पता है कि हाँ रेल कभी आती ही नहीं है, तो वो शायद नहीं हट पाएगा, और फिर वही होता है, उस गाड़ी को वहाँ पर चलने दिया जाता है, और जैसे ही वो गाड़ी बहुत पास में आ जाती है तो पाँचों के पाँचों बच्चे हट जाते हैं और सारों का ज़िंदगी बच जाता है। तो महाराज बता रहे थे कि ये जो द्वंद्वात्मक परिस्थिति हैं इनमें निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं होता है आपके पास सोचने के लिए। अब आप सोचिए इनके पास कितना समय होगा, क्षण भर, और उस क्षण में आपको वो निर्णय लेना होता है। लेकिन इस प्रकार से एक बार प्रभुपाद जी थे मायापुर में, तो प्रभुपाद जी ने न्यू मायापुर का स्थापन किया था, तो वहाँ पर भक्त आए थे, तो भक्त पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी कैसे व्यवस्थापन होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी उनको बताया किस प्रकार से हमको जो निर्णय है वो डिस्कशन करके लेना चाहिए, कंसल्ट करके लेना चाहिए। ऐसा एक तात्पर्य भी है परीक्षित महाराज का। जब परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के गंगा जी के तट पर आते हैं, तो वहाँ पर सभी जो साधु हैं उन्होंने निर्णय ले लिया होता है कि अभी मैं फास्टिंग करूँगा, अभी मैं व्रत करूँगा मरने तक। लेकिन फिर भी वो जितने भी साधु आए होते हैं उनसे वो चर्चा करते हैं कि आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये सही निर्णय है, अभी मेरे पास सिर्फ इतना समय बाकी है और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, इस प्रकार से। और जब सभी साधुओं ने सम्मति दिया तब फिर उन्होंने जो अपना निर्णय है उसको फाइनल किया। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, बहुत सुंदर लाइन है। हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं, एनी डिसीजन हावेवर इम्पॉर्टेंट शुड बी कन्फर्म्ड बाय अथॉरिटी दैट मेक्स मैटर परफेक्ट। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भी अगर निर्णय है जब हम चर्चा करते हैं तो दैट मेक्स मैटर परफेक्ट, इसको हिंदी में मतलब वो जो निर्णय है वो सही हो जाता है, इस प्रकार से प्रभुपाद जी वहाँ पर बताए। तो वहाँ पर जो भक्त थे तो उनमें से एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को न्यू मायापुर में कि प्रभुपाद जी अगर मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि मेरे पास अथॉरिटी है ही नहीं और समय भी नहीं है पूछने का, तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उनको बताते हैं, जितना आप सिंसियर हो, मतलब जितना आप प्रामाणिक हो, उसके अनुसार भगवान जो हैं आपको बुद्धि दे देंगे, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो सिंसियर भक्त हैं, अगर वो ये द्वंद्व वाली परिस्थिति में फंस भी जाते हैं लेकिन वो भगवान को याद करते, स्मरण करते हैं, तो जो भगवान हैं वो उनको द्वंद्व वाली जो स्थिति है उसमें बुद्धि दे देते हैं।
इस प्रकार से। वरना हम देखते हैं अगर कोई भगवान का आश्रय नहीं लेता है, चाहे भले ही वो निपुण हो, बहुत ही ज़्यादा विद्वान हो और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को जानने वाला हो, लेकिन फिर भी वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि परिस्थितियों का स्वभाव ही ऐसा है इस भौतिक दुनिया में कि वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो हम देखते हैं ये निरग महाराज के केस में, क्योंकि ये दान वगैरह बहुत करते थे, कर्मकांड की जो ये विधियां हैं ये बहुत ज़्यादा करते थे, तो इन्होंने भगवान का आश्रय नहीं लिया, इन्होंने खुद अपना बुद्धि का आश्रय लेके निर्णय लिया कि क्या करना चाहिए। और क्या हुआ, इन्होंने जब पहले ब्राह्मण को बोला कि अरे अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी वो ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दी है, तो आप उसके बदले बहुत सारी गाय दान में ले लीजिए। तो पहला ब्राह्मण उनसे गुस्सा होकर चला गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर दूसरे ब्राह्मण को बोला अरे आप ये गाय दे दीजिए, दूसरी और गाय ले लीजिए। दूसरा ब्राह्मण भी गुस्सा होकर चला गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से फिर निरग महाराज को बहुत ज़्यादा पाप लग गया। और बाद में जो निरग महाराज हैं जब यमलोक में जाते हैं तो यमराज उनसे बोलते हैं कि निरग महाराज जी, आपने तो इतना पुण्य किया है कि आपके कर्म में तो सिर्फ स्वर्गवास लिखा हुआ है, सिर्फ आपने एक पाप किया है, तो आप बताइए आप पाप का फल पहले लेना चाहेंगे या पुण्य का फल पहले लेना चाहेंगे। तो निरग महाराज उनको बताते हैं कि आप मुझे पहले पाप का फल दीजिए। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं ये दर्शाता है कि जो निरग महाराज जो हैं वो कर्म कांड में थे, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे कि पहले जो थोड़ा सा पाप है उसको विनाश कर देते हैं, फिर बाद में एंजॉय करेंगे, बाद में जो पुण्य है उसका हम वो करेंगे। तो जैसे ही वो यमराज को बोलते हैं कि जो मेरा पाप है उसको आप वो कर दीजिए, उसका फल दीजिए, तो तुरंत यमराज बोलता है, यमराज जी बोलते हैं कि फॉल, यू फॉल, ऐसा करके कमेंट्री में लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अभी आप गिर जाइए। और तुरंत वो गिरते हैं और क्या बन जाते हैं, छिपकली बन जाते हैं। तो इसमें आगे जाके जब कृष्ण भगवान का उनको संग मिलता है और कृष्ण भगवान उनको स्पर्श करते हैं और वो वापस अपने रूप में आ जाते हैं, तो भगवान उनसे एक चीज़ पूछते हैं कि आप बताइए आपका ये स्थिति कैसे हुआ। तो पूरे चीज़ का वर्णन करते हैं, उसमें बहुत सुंदर श्लोक हैं। उसमें से एक श्लोक आता है, ये श्लोक क्रमांक है 25। तो इसमें वो बताते हैं ब्राह्मणस्य वदन्यास्य तव दासस्य केशव स्मृतिनादपि विदवस्ता भवत्स दर्शन नार्थिना। तो इसका बहुत सुंदर कमेंट्री दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और उस कमेंट्री में जो निरग महाराज के साथ हुआ उसका बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है उन्होंने। तो इसमें ये आता है कि ब्राह्मणस्य वदान्यास्य, वो भगवान जो ब्राह्मणों के प्रति हमेशा वदन्य रहते हैं, यानी कि उदार रहते हैं। और फिर बताते हैं तब दासस्य केशव, और जो ये केशव हैं उनका मैं दास हूँ। स्मृति ना दपि विदवस्ता, तो इसमें वो बताते हैं कि जो मेरी स्मृति है, भले मेरे को छिपकली का शरीर मिला, लेकिन जो मेरी स्मृति है वो मेरे साथ रही। और फिर बोल रहे हैं भवत संदर्शन अर्थिना, और मैं उनके दर्शनों का इच्छुक हूँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें क्या समझाते हैं कि यहाँ पर ये दास के रूप में अपने आप को क्यों बोल रहे हैं कि हे केशव मैं तो हमेशा आपके दास के रूप में हूँ, क्योंकि वो तो कर्मकांड थे, उनका तो भक्ति बहुत कम था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि असली में जो निरग महाराज हैं वो कर्म मिश्रित भक्त थे, वो कर्म करते थे लेकिन थोड़ा सा भक्ति भी था। तो वो थोड़ी सी भक्ति के कारण वो अपने आप को दास के रूप में संबोधित कर रहे हैं भगवान के प्रति। अब उनके अंदर ये थोड़ा सा भक्ति कैसे आ गया, क्योंकि वो तो कर्म कांड में लगे हुए थे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है भगवत संदर्शन अर्थिना, कि वो उनके दर्शन का इच्छुक हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं वो किन के दर्शन का इच्छुक हैं। तो क्या हुआ था, निरग महाराज तो दानी थे, दान देने के लिए जाने जाते थे। तो एक बार क्या हुआ था, एक भक्त था, उसको मंदिर बनाना था और उसको गीता और भागवतम लेना था। तो वो निरग महाराज के पास आता है कि हमको मंदिर बनाना है, हमको गीता और भागवतम चाहिए। तो निरग महाराज क्योंकि वो दानी थे, उन्होंने ये सारी चीज़ों का व्यवस्था उनके लिए किया था।
और क्योंकि उस भक्त के लिए इतनी सारी व्यवस्था किया था, तो उस भक्त ने निरग महाराज को आशीर्वाद दिया था कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको भगवान के दर्शन हो। इस आशीर्वाद के कारण उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से वो भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। यह तो शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर कोई डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो वैदिक संस्कृति का पालन कर रहा है, तो आज नहीं तो कल वो भगवान के भक्त या भगवान की भक्ति में लग जाएगा। क्योंकि वैदिक संस्कृति का ये फायदा होता है। क्योंकि आप देखिए अभी जैसे हम देखते हैं यहाँ पर भी, अगर कोई व्यक्ति है जो दान देता है, तो अगर किसी को मंदिर बनाना है तो हम लोग तो ढूंढते हैं ऐसे व्यक्तियों को, और फिर हम लोग उनके पास जाते हैं, और वो ये सोच के दान नहीं देंगे कि ठाकुर जी के लिए मंदिर बन रहा है, लेकिन ये सोच के दान देंगे कि मैं दानी हूँ। लेकिन जब वो ऐसा दान देते हैं तो भक्त बड़ा खुश हो जाता है, और हम देखते हैं कि भक्त कई बार उसके लिए प्रार्थना करता है, ठाकुर जी उसकी वजह से ये सब बन गया, आप उस पर विशेष कृपा कीजिए। और उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर भगवान को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है भगवान की कृपा से, और फिर आज नहीं तो कल वो भक्त बन जाता है। तो निरग महाराज के केस में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो दानी के रूप में एक भक्त को सेवा कर बैठे, भगवान की सेवा कर बैठे, ठाकुर जी की सेवा कर बैठे। तो फिर जो वो भक्त है उसने प्रार्थना किया इनके लिए, और उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि आपको जल्दी भगवान के दर्शन हो, ऐसी मैं याचना करता हूँ। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं कि जब यहाँ पर वो बोल रहे हैं भवत सन दर्शन अर्थिना, मैं उनके दर्शन का इच्छुक हूँ, तो यहाँ पर निरग महाराज बता रहे हैं मैं उस भक्त के दर्शन का इच्छुक हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर आपको पाने की इच्छा हुई। तो भले ही वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसा हम देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में भी, कि कैसे वो जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो नारद मुनि को याद करते हैं कि उनकी वजह से मुझे आपका जो दर्शन है वो हुआ। तो हम देखते हैं भक्ति जीवन में खासकर कि जो भगवान जिस प्रकार से भक्ति देते हैं, तो भगवान खुद भक्ति नहीं देते हैं, लेकिन भक्तों के माध्यम से देते हैं। और जब किसी भक्त का कृपा हो जाता है, उसी तरीके से हमको भक्ति मिलता है। और हम देखते हैं निरग महाराज कितने बड़े दानी थे, और हो सकता है वो करोड़ों जन्म तक स्वर्ग में वास करते या कितने सारे अच्छे जन्म लेते सतोगुण में या ब्राह्मण परिवार में, लेकिन शायद भक्त नहीं बन पाते। लेकिन एक भक्त की सेवा की उन्होंने, एक भक्त को प्रसन्न कर दिया उन्होंने, और उसकी वजह से हम देखते हैं उनका पूरा जो जिंदगी है वो परिवर्तन हो गया। बाद में जब स्वर्ग विमान आता है तो भगवान की तरफ देखते हैं और उनका मुंह मायूस हो जाता है कि भगवान मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, आप स्वर्ग में जाइए, और जब आपका स्वर्गवास का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट मेरे धाम में आ जाएंगे। इस तरीके से तो हम देखते हैं किस प्रकार से एक भक्त की कृपा के कारण जो भगवत कृपा है वो मिलती है। वैसे ही एक और उदाहरण आता है, एक श्री संप्रदाय के भक्त थे पद्मपाद। तो ये जो पद्मपाद जो थे किसी और संप्रदाय के थे क्या? अच्छा, एकदम आप तो मतलब मैंने ऐसा ही सुना है कि पद्मपाद जी जो थे श्री संप्रदाय के एक भक्त थे, जो नरसिम्हदेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनका नाम यही था क्या मुझे? अच्छा, शंकराचार्य के शिष्य थे, सॉरी। अच्छा, तो ये शंकराचार्य जी के शिष्य थे जो नरसिम्हदेव जी के भक्त थे ना। तो ये नरसिम्हदेव जी के भक्त थे, और तो एक बार क्या है, ये नरसिम्हदेव जी को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, और जंगल में एक शिकारी था, तो वो शिकारी इन भक्त को देख लेता है। तो शिकारी क्या सोचता है, अरे ये जंगल में साधु कहाँ से आ गया, इसको पता नहीं अभी कोई खा लेगा इसको। तो उसके अंदर भक्त की सेवा करने का भाव आ जाता है कि मुझे इसकी रक्षा करना चाहिए, मुझे इसको बचाना चाहिए। तो जो जंगली होता है, जो शिकारी होता है, वो इस भक्त के पास में आते हैं जो पद्मपाद जी हैं और उनको बोलते हैं कि अरे आप जंगल में क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं यहाँ पर खूंखार जानवर रहते हैं, कोई भी आपको खा लेगा, ये स्थान आपके लिए सही नहीं है, आप तुरंत जाइए यहाँ से। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं किसी की तलाश में आया हूँ। तो फिर बोलते हैं अरे आप मेरे को बताइए, मैं जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ, आपको कौन चाहिए क्या चाहिए आप मेरे को बताइए, मैं आपको देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर मत रहिए, आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तो पद्मपाद जी सोचते हैं कि अरे अभी इसको मैं भगवान के बारे में बताऊंगा तो इसने तो अभी डिवाइस भी नहीं किया है,
इसको समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर वो सोचते क्या बताऊँ इसको, फिर वो बोलते हैं कि मैं असली में एक जानवर की तलाश में हूँ, क्योंकि वो वही समझता था। तो शिकारी खुश हो जाता है, तो बोलता है बताइए कौन सा जानवर, मैं तो सभी जानवरों को जानता हूँ, तुरंत पकड़ के लेके आऊँगा उसको। तो पद्मपाद जी सोचते हैं अरे इसको कैसे मैं छुटकारा पाऊँ। तो फिर वो उनको बताने के लिए बताते हैं कि मैं एक ऐसे जानवर की तलाश कर रहा हूँ जिसका जो सिर है वो शेर जैसा है और जो उसका धड़ है वो मनुष्य जैसा है। तो जो शिकारी बोलते हैं ऐसा जानवर तो मैंने देखा ही नहीं कभी। तो पद्मपाद जी बोल रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप जाइए, मुझे ढूंढने दीजिए उनको। तो शिकारी बोलता है नहीं 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 नहीं, अगर वो जानवर यहाँ पर है तो मैं जरूर उसको लेके आऊँगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं उसको पकड़ के ना लेके आ पाऊँ। तो पद्मपाद जी बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अगर सूरज ढलने से पहले मैंने उनको नहीं ढूंढा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो पद्मपाद जी एकदम सीरियस हो जाते हैं कि ये तो थोड़ा गंभीर हो गया मैटर। तो बोलते हैं ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, हम कर लेंगे, हमको पता है कैसे उनको ढूंढना है। तो फिर वो बताते हैं आप कैसे ढूंढते हो उनको। मैं तो बस नाम लेता रहता हूँ, उनका नाम है नरसिम्हा नरसिम्हा। तो बोलते आप चिंता मत करो, अभी मैं जाता हूँ ढूंढ के लाता हूँ, आप बस यहीं पर रहिए और यहीं पर अपना ध्यान रखिए। तो फिर वो जंगल में चला जाता है और चिल्लाने लग जाता है नरसिम्हा नरसिम्हा इस तरीके से। और शाम हो जाती है और उसको वो जानवर मिलता नहीं है। तो बेचारा परेशान हो जाता है कि अरे मैंने तो वचन दिया था उनको और मुझे मिला नहीं। तो वो एक रस्सी लाता है, रस्सी से अपना सिर बांधता है और पेड़ पर टांगने के लिए तैयारी करता है। उसी समय पर भगवान जो हैं वो देख लेते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं नरसिंह रूप में। और जैसे ही नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, वो रस्सी बांध ही रहा होता है, बोलता है तू कहाँ था, तब से तेरे को मैं ढूंढ रहा था, अभी बस रस्सी टांगने वाला था मैं अपने ऊपर, अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया। और फिर उसी रस्सी को अनटाई करके उनको बांध देते हैं जो ठाकुर जी हैं, नरसिंह देव जी हैं, उनको बांध देते हैं। बोलते अभी चल यहाँ से, एक भक्त है वो कब से बेचारा तेरा नाम ले रहा है, चिल्ला रहा है, जंगल में आ गया, तेरे को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया है वो, और तू पता नहीं कहाँ चला गया था, अभी चल। तो इस प्रकार से वो भगवान को लेके जाते हैं पद्मपाद जी के पास में और उनको बोलते हैं देखा, आप बोल रहे थे मैं पकड़ नहीं पाऊंगा उस जानवर को, देखो पकड़ लिया। तो वो बोलते हैं मेरे को तो नहीं दिख रहा है। तो शिकारी बोलता है अरे इतना बड़ा तो है, क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। तो बोलते लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो फिर भगवान उनको बताते हैं कि इनका जो इंटेंसिटी है मुझे पाने का और जो इनका प्योर इंटेंशन है मुझे पाने का, उसकी वजह से मैंने इनके साथ आदान प्रदान किया है तो हम देखते हैं इस वाली लीला में कि जो ये शिकारी है ये भक्त की सेवा करना चाहता था और उस भक्त से भी ज़्यादा उन्नत हो गया और भगवान ने इनको कृपा दिया और फिर आगे वो हो गया। तो हम देखते हैं भक्ति जीवन में अगर किसी भक्त को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं और वो भक्त प्रसन्न हो जाता है तो फिर हमको भगवत कृपा मिलता है इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार से प्रसन्न किया तो फिर ये होता है। वैसे ही देवानंद पंडित का जो लीला है उसमें हम पढ़ रहे थे कि जब देवानंद पंडित को पता चल जाता है कि अरे मुझसे अपराध हुआ है तो फिर वो ढूंढने लग जाता है कि मुझे अभी वैष्णव सेवा करना है। तो फिर वहाँ पर जो वक्रेश्वर पंडित थे वो नृत्य के लिए जाने जाते थे और ऐसा नृत्य करते थे कि बाकी लोग अपना नृत्य छोड़ के उनका नृत्य देखते थे। तो जो ये देवानंद पंडित थे उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा सेवा करता हूँ जब ये नृत्य करते हैं तो मैं लोगों को थोड़ा दूर रखता हूँ, जैसे सिक्योरिटी करते हैं ना हम लोग, जैसे कि कोई बीच में ना जाए, उनके लिए जगह बना देते हैं। तो वो यही सेवा करते थे और कुछ नहीं। वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे और वो इस प्रकार से उनको जगह देते थे। उसकी सेवा की वजह से वक्रेश्वर पंडित उनसे खुश हो गए और उन जैसे ही वो खुश हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय ले लिया कि अभी मुझे देवानंद पंडित को मैं कृपा करूंगा। इस प्रकार से वैसे ही हम देखते हैं कि जो प्रताप रुद्र महाराज हैं वो बहुत याचना कर रहे थे कि मुझे महाप्रभु की कृपा चाहिए, मुझे महाप्रभु की कृपा चाहिए। महाप्रभु बोले अरे ये तो विषयी है, इसकी मैं संग नहीं कर सकता, इसको कृपा मैं नहीं दे सकता। और बाद में जब महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जगन्नाथपुरी आ जाइए,
और हम लोग कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, वहीं पर रहेंगे। तो रामानंद राय प्रतापरुद्र महाराज के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं, तो मैं अभी नौकरी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो प्रतापरुद्र महाराज इतना खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे महाप्रभु की कृपा मिली है आपको, महाप्रभु चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाइए, तो आप चिंता मत कीजिए, आप नौकरी भी छोड़ दीजिए और आपका जो सैलरी है वो भी आता रहेगा। तो फिर वो रामानंद राय जो हैं वो इतना खुश हो जाते हैं और वो ये देख के खुश हो जाते हैं कि प्रतापरुद्र महाराज के अंदर चैतन्य महाप्रभु के प्रति कितना भक्ति है। और फिर वो चैतन्य महाप्रभु को ये पूरा वर्णन बताते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अगर किसी वैष्णव को हम प्रसन्न करते हैं तो वो वैष्णव भी अपने जो बाकी वैष्णव हैं उनके सामने हमारे बारे में बताता है कि ये भक्त अच्छा है, इसको भी आप थोड़ा सा कृपा दीजिए। तो उसी प्रकार से जब रामानंद राय महाप्रभु को बताते हैं कि महाप्रभु उसके अंदर इतनी भक्ति है आपके लिए, इतना अच्छा भक्त है वो, तो जब महाप्रभु सुनते हैं तो महाप्रभु फिर मन बना लेते हैं कि अभी मैं कृपा दूंगा प्रतापरुद्र महाराज को, और फिर बाद में प्रतापरुद्र महाराज जो हैं उनको कृपा मिलता है। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि रशिया में बुक वितरण हो रहा था, तो एक भक्त जो था वो आर्मी में था, फौज में था, तो उसने एक गीता लिया, तो उसका जो बॉस था, तो कोई कैप्टन जो था उनका बॉस था, तो उसको भी गीता दे दिया और बोला कि सर ये गीता आप पढ़िए। तो फिर हो गया काफ़ी समय, तो एक हफ्ते के बाद उसने वापस फॉलोअप किया कि आपने गीता पढ़ा क्या। तो फिर वो बोला कि मेरे पास उतना समय नहीं है गीता पढ़ने का, आपने दिया मैंने रख दिया उसको। बोला नहीं 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 आपको पढ़ना चाहिए। तो फिर उसको थोड़ा सा लगने लगा कि अरे मैं सीनियर हूँ, मुझे आदर्श उदाहरण पेश करना चाहिए सबके लिए, और ये बार बार पूछ रहा है गीता पढ़ा अपने सबके सामने। तो फिर उसको थोड़ा बुरा लगा कि समय निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। फिर अगले हफ्ते, भक्त तो छोड़ते नहीं हैं, भक्तों का लीला है फॉलोअप तो फिर उसने वापस फॉलोअप किया कि वो आपने गीता पढ़ा क्या। तो इस बार उसको बहुत वो लगा, बोले आप चिंता मत करो मैं अब ज़रूर पढ़ूंगा। तो फिर उसने सोचा लेकिन समय भी नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसने क्या किया, सिर्फ अनुवाद पढ़ा, सिर्फ अनुवाद पढ़ के हो गया उसका। फिर अगले हफ्ते जब वो वापस मिले तो उसने फिर पूछा आपने गीता पढ़ा क्या। बोले हाँ पढ़ लिया मैंने। तो भक्त को डाउट हो गया इतने जल्दी कैसे पढ़ लिया तो भक्त ने पूछा आपने पूरा पढ़ा क्या। तो उसने बोला नहीं, जितना ज़रूरत था मैंने पढ़ लिया, अभी हो गया है ना, इस प्रकार से उसने बोला। फिर ऐसे कुछ समय चला गया। फिर एक हफ्ते के बाद वो व्यक्ति वापस इस भक्त के पास आया और वो बताया अरे तुम किस प्रकार का तुम्हारा ये फाउंडर आचार्य है और किस प्रकार का ये तुम्हारा संस्था है। बोले क्यों। बोले जो तुम्हारी किताब का ऑथर है वो मेरे सपने में आया और मुझे बोला इट इज़ गुड टू रीड परपोर्ट ऑल्सो तो बोले जो मेरा ये जो ऑथर है वो सपने में आया और बताया कि तात्पर्य पढ़ना भी अच्छा है, इसको भी पढ़ो। फिर बोले अरे आपका तो जो ऑथर है और फाउंडर आचार्य है वो भी फॉलोअप करता है किस प्रकार का संस्था है आपका तो इस प्रकार से वो बता रहा था। और फिर बाद में वो अच्छा भक्त बन जाता है और दीक्षा हो जाता है उसका। तो हम देखते हैं जब भक्त किसी के ज़िंदगी में आ जाता है और कृपा देना चाहता है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है भक्ति छोड़ना। और हम देखते हैं बहुत सारे भक्त हैं जो भक्ति करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त उनको वापस कॉल करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, तो बेचारे शर्म के मारे भक्त बन जाते हैं कि अरे क्या है प्रभु जी इतना बुला रहे हैं, इतनी बार कॉल कर रहे हैं और इतनी बार मैंने मना किया कि कैसे कैसे मना नहीं किया, कितना इनको मैंने घुमाया फिराया फिर भी लेकिन छोड़ नहीं रहे, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं वही जो भक्त की कृपा है, कुछ भक्त हमको अपने हृदय में पकड़ के बैठे हुए हैं, वही हमारे लिए हमारा होप है। अगर वो भक्त अपने हृदय से हमको निकाल देंगे तो फिर हमारी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध को शास्त्रों में बहुत बड़ा वो बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति जिस टहनी पे बैठा है उसी को काटने लगे तो क्या होगा, वही गिर जाएगा। तो उसी प्रकार से जो भक्त हमको आश्रय दे रहे हैं, जो भक्त हमको मदद कर रहे हैं, और अगर उन्हीं भक्तों के प्रति हम अपराध कर देंगे तो क्या होगा, फिर जो आश्रय जो हमको मिल रहा है वही आश्रय से हम वंचित हो जाएंगे। तो निरुक्त महाराज के केस में उनको भी ये भगवत कृपा मिली। तो वो बताते हैं
और जो इसका अगला श्लोक है उसमें वो क्या भगवान को स्पष्ट बोलते हैं तो ये श्लोक ऐसे है कि जो नृग महाराज हैं वो भगवान के सामने हैं और भगवान से बोल रहे हैं कि हे विभु, मैं आपको अपने समक्ष कैसे देख पा रहा हूँ? आप तो परमात्मा हैं जिस पर बड़े से बड़े योगेश्वर केवल वेद रूपी दिव्य आँख के द्वारा अपने शुद्ध हृदयों के भीतर ध्यान लगा सकते हैं। तो हे दिव्य प्रभु, आप किस तरह मुझे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं? क्योंकि मेरी बुद्धि भौतिक जीवन के कठिन कष्टों से अंधी हो चुकी है। जिसने इस जगत के भव बंधनों को समाप्त कर दिया है वही आपको देख सकता है। तो इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि जो नृग महाराज हैं वो भगवान को बता रहे हैं कि अरे आप तो परमेश्वर हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे को आपके दर्शन कैसे हो रहे हैं? तो फिर वो वापस उस भक्त को याद करते हैं, उस भक्त की कृपा से। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उस भक्त की कृपा से जो आप जिनको पाना बहुत मुश्किल है और जिनको पाना बहुत कठिन है, लेकिन वो भी मैं पा रहा हूँ क्योंकि उस भक्त की कृपा से। बाद में जब ये दृष्टांत हो जाता है तो जो नृग महाराज हैं वो तो स्वर्ग में चले जाते हैं और जो भगवान हैं, जो जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं तो उनको संबोधन करने लग जाते हैं। और जो भगवान हैं वो उनको बताते हैं कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण का प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, दिव्य है, और उसको अगर कोई अपने भोग के लिए इस्तेमाल करता है तो वो बहुत ज़्यादा पाप में हो जाता है। तो कई बार हम देखते हैं अगर कोई बिना पूछे किसी चीज़ को ले लेता है किसी और भक्त का या किसी ब्राह्मण का, तो क्या है वो बहुत ज़्यादा पाप में हो जाता है। इस प्रकार से ये दृष्टांत है। अभी इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात है। कोई बोल सकता है कि ठीक है ये परिस्थिति हुआ, लेकिन इसमें नृग महाराज का तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा गलती था। वो कर तो अच्छा ही कर रहे थे, धार्मिक कार्य कर रहे थे, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि धार्मिक कार्य अच्छा है लेकिन हर चीज़ अच्छा नहीं है उसमें। दूसरा, जो धार्मिक कार्य है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम लोग उसमें अटक सकते हैं, इस प्रकार से। तो इसलिए ये दर्शाने के लिए ये पूरा लीला है। इसी लीला में अगर नृग महाराज भगवान के भक्त होते, शुरू से ही भक्त होते, किसी वैष्णव का कृपा होता, और अगर वो ये सारी गाय पहले भगवान को अर्पण करते फिर भगवान का प्रसाद के रूप में ब्राह्मण को अर्पण करते तो उन पर पाप नहीं चढ़ता। इसलिए प्रभुपाद जी भी जब सामाजिक कार्यों की बात करते थे, क्योंकि जो सामाजिक कार्य जो लोग करते हैं वो इस भाव से करते हैं कि मैं पालन करता हूँ, लेकिन जब भक्त कोई सामाजिक कार्य करता है तो वो इस भाव से करता है कि ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी आपको या भगवान जो आपको देखभाल कर रहे हैं। तो हम प्रसाद जो खाना देते हैं तो हम खाना नहीं देते हैं, हम पहले जो भोजन है उसको भगवान को चढ़ाते हैं और फिर उनको प्रसाद के रूप में देते हैं उनको। अब अगर उसने कुछ बोला तो उसको अपराध चढ़ जाएगा आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने तो सब चीज़ भगवान को अर्पण कर दिया। मानो अगर नृग महाराज ने ये सारी गाय भगवान को अर्पण कर दी होती और फिर भगवान के दास के रूप में जिन ब्राह्मण को जो आए हैं उनको सेवा के लिए देते। अभी पहले ज़माने में ब्राह्मण को ये दान क्यों देते थे? आप देखोगे चाहे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, चाहे वसुदेव जो जेल में थे, या जितने भी उदाहरण देखते हैं, दान सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाता था। उसका कारण है, जो ब्राह्मण होते थे वैदिक समाज में वो हमेशा अपने आप को गरीब रखते थे, क्योंकि उनको पता था जो धन अर्जन करना है, जो सुविधा अर्जन करना है, वो हमारे भक्ति में बाधा बनेगा। जो हमारा ब्राह्मणपन है उसमें बाधा बनेगा। तो इसलिए ब्राह्मण जो क्या करते थे, वो कभी भी चीज़ों को एकत्रित नहीं करते थे, अपना जो जीवन है बहुत सरल रखते थे। और जो भी राजा लोग होते थे वो दान ब्राह्मण को देते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है उसमें बुद्धि बहुत होता था। तो ब्राह्मण को पता होता था कि समाज में किसको क्या चाहिए और कितना चाहिए। तो जब वो ब्राह्मण को गाय दान में देते थे या धन दान में देते थे तो ब्राह्मण उनको सही तरीके से बांट देता था और वो अपने पास एक ही गाय रखता था। तो इसलिए हमेशा आप देखोगे दान किसको देते थे? ब्राह्मण को ही देते थे। लेकिन आप ये नहीं सुनोगे कि ब्राह्मण ने बहुत बड़ी गौशाला खोल दी है, अभी मिल्क प्रोडक्शन चालू हो गया है, मार्केटिंग चालू हो गया है, काउ प्रोडक्ट चालू हो गए हैं। वो वैदिक समाज में नहीं होता था, क्योंकि वो ब्राह्मण जो हैं वो अपने आप को सरल रखते थे। तो ये जो कारण था, इसकी वजह से जो ब्राह्मण हैं उनको दान देते थे।
तो इस तरीके से जो निर्ग महाराज जो हैं, इस दृष्टांत से भगवान एक तो कर्म कांड की जो लिमिटेशंस है, कर्म कांड की जो खामियां हैं, उनको दर्शाने के लिए ये लीला जो है वो आती है। दूसरा जो भक्ति की महिमा है, आप सोचिए कर्म कांड में पूरा निपुणता के साथ उसको पालन करने के बावजूद एक छोटा सा गलती हुआ, उसकी वजह से ये फल मिला। दूसरी ओर हम देखते हैं अजामिल का लीला, पूरी तरीके से पाप किया और अंत में जाके एक भगवान का नाम लिया, वो भी अपने पुत्र को पुकारा और वो सारे पापों से वो हो गया, मुक्त हो गया। तो भगवान इस प्रकार के विरोधाभास लीलाएं दिखाते हैं जिससे हम भक्ति की महिमा समझ सकते हैं और जो बाकी विधियां हैं उनको, उनके बारे में खामियां समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये लीला है बहुत ही ज़्यादा गुही है और बहुत ही ज़्यादा इसमें समझने के योग्य है। तो यहीं पर हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने डांस किया। तो जैसे मेरा भागवतम स्पॉन्सर कराया है, तो आ गई बहुत सारी। तो अब उनसे बोला हमने कि हमने कॉलेज में रखना है, तो रखवा दिया है। तो इतना अभी कुछ एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दिया, तो हमने लगा इतनी सारी नहीं देंगे, तो दे दिया सबने। तो एक बच गई मान लीजिए। अब वो भागवतम का जो लक्ष्मी है, वो भागवतम जो स्पॉन्सर्ड भागवतम है उसका कुछ नहीं दिया हमने। तो हमने किसी दूसरे को दे सकते और मतलब दूसरे को दे दी और उससे लक्ष्मी ले ली, और वो लक्ष्मी मैंने नहीं रखी, वो पीवीटी में दे दी, इनको दे दिया, मतलब वो भी। तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड भागवतम था, लेकिन मैंने उसका भी लक्ष्मी लेके पीवीटी को दे दिया ताकि उनको 2 बार लक्ष्मी ले लिया आपने। हाँ, हाँ एक तरीके से ये कह सकते हैं, क्योंकि मतलब स्पॉन्सर्ड वाले से लिया, उसने उसने तो बोला ठीक है प्रभु 4000 मेरी तरफ से ये स्पॉन्सर आप कर देना। उसने सोचा कि स्पॉन्सर के लिए, लेकिन हमने किया भी स्पॉन्सर वाला, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा बच गई उसको अब बोला कि भाई एक्स्ट्रा बच रही है तो दूसरे ड्यूटी को चाहिए था, तो उसने भी लक्ष्मी दिया। वो लक्ष्मी अपना नहीं रखा, वो दे दिया ड्यूटी को। तो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। चंदन और फूल कहाँ इसमें पर कुछ है? एक्स्ट्रा भी दिया, इसमें एक्स्ट्रा भी दिया, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया कहीं, पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं दिया, तो अब अपना कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया। पहले हम लोग चंदन फूल से सुनेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, गीता स्पॉन्सर कराया, और वो गीता कहाँ किया? पहले से आपको करना चाहिए प्रभु, हम ये भागवत आपको फ्री में देंगे, लेकिन आपको लक्ष्मी का उससे गीता कराएंगे, तो बोल सकते थे उसको, तो क्लियर कर देंगे। हाँ, तो वो गीता का क्या किया? लेकिन हमने गीता का क्या किया? गीता ज्योति हाँ बांटेंगे ना फ्री में। हाँ, तो इसमें एक चीज़ है कि इस प्रकार से जो गुह्य चीज़ है उनको करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भक्त समाज में एक चीज़ मैंने देखा है, जब आप कुछ भी थोड़ा सा वैसा कर देते हैं तो उससे आपकी चेतना में दूषित आ जाता है। तो आप वो एक बार नहीं करोगे, वो क्या बढ़ता रहता है। जैसे अगर कहीं पर पेपर पे आपने एक डॉट मारा ना, तो धीरे धीरे करके क्या है वो डॉट बड़ा होता रहता है, बाद में वो सफ़ेद पेपर पूरा काला हो जाता है इस प्रकार से। तो ये जो चीज़ होती है, आप देखोगे कोई भक्त है, उसने एक बार यहाँ से गीता लिया, उसको गीता को दोबारा भी बेच दिया, फिर पैसा ले लिया, फिर पैसा इधर यूज़ कर लिया, तो एक बार तो हो गया, मानो कि किसी कारणवश हुआ। लेकिन आप देखोगे जब अगला मैराथन आएगा तो अगले मैराथन में वो पहले ही से माइंड उसको बोल देगा, देखा पिछली बार इतना फायदा हो गया था। तो वो अगली मैराथन में वो प्लानिंग करके ये चीज़ करेगा। ये इसमें थोड़ा सा एक दोष रहता है। तो भक्तों के अंदर कभी त्रुटि हो भी जाती है, लेकिन अगर वो त्रुटि से समझ जाते हैं और उसको रिपीट नहीं करते हैं और भगवान के पास जाके क्षमा मांगते हैं, तो वो जो पाप है वो खत्म हो गया। लेकिन अगर आप उसकी वजह से खुद अपनी चेतना में दूषितपन आ जाता है, तो फिर क्या है, वो भगवान उसको माफ़ नहीं करेंगे इस प्रकार से। और इसमें भी अधिकतर अगर किसी ने स्पॉन्सर किया है तो हमें उसको सब बताना चाहिए, क्योंकि जो लोगों का फिर विश्वास है वो हम पे ज़्यादा बढ़ता है कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ, आपने किया था, लेकिन अभी परिस्थिति ये है, तो क्या करना चाहिए। फिर जैसा वो बताते हैं उसके अनुसार करना चाहिए। बाकी प्रभु जी ऐड कर सकते हैं।
हाँ वो भी है, किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, खासकर हाँ चंदन प्रभु हैं, अदरवाइज प्रेमानंद प्रभु हैं, तो उससे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सूक्ष्म रूप से ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कुछ हमने ऐसा किया है तो चेतना में वो दूषितपन आ जाता है, क्योंकि हमने देखा है खुद की चेतना में भी दूसरों की में भी, अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो वो गलती बढ़ती जाती है। तो इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि भले कम गीता थोड़ा सा हो लेकिन धार्मिक रूप से हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी यहाँ पे राजा ऋषि की कथा में ये तो भगवान के भक्त हैं, राजा ऋषि बन गए। हाँ तो यहाँ पर एक दृष्टि से देखा जाए कि कहा जाता है ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, तो उनका भी दायित्व था कि अपने गाय को रख रखाव बढ़िया से रखें। तो उनकी गाय भटक गई थी, तो उनकी गलती से राजा नृप की गाय के झुंड में वो आके भटक गई थी, मिल गई थी। और राजा भी अपनी संपत्ति को बढ़िया से, हमारा संपत्ति जो वैध है, जो वो तो अवैध आ गए थे, लेकिन उस वो अपनी संपत्ति से ज़्यादा हुआ तो उनको भी ख्याल नहीं रहा, तो उन्होंने वो गाय भी दान में दे दी थी ब्राह्मण को। और वो ब्राह्मण जब दान में ले गए तो दूसरा ब्राह्मण जो मालिक थे वो आपस में झगड़ने लगे। तो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। राजा ने दोनों से अनुनय विनय भी किया कि ठीक है, आपकी इस गाय के बदले में लाखों गाय मैं आपको दे रहा हूँ। फिर भी वो जो गाय के मालिक थे वो भी बोले कि हमको नहीं चाहिए, वो ऐसे निकल गए। और जिन्होंने दान लिया था वो भी ऐसे ही चले गए, लेकिन नहीं हमको ये गाय चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी लीला है? नहीं, इसमें अगर हम वैसे लॉजिकली देखेंगे तो इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान इस लीला में यही दिखाना चाहते हैं कि आपका लॉजिक फेल हो जाएगा भौतिक दुनिया में। और अब ये क्या हम उस लीला को लॉजिक से ही समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो क्या है वो फिर उस लीला से हम लोग जो शिक्षा है वही नहीं सीख पाएंगे। जो कर्म कांड है, जो बाकी मार्ग हैं, उसमें आप फंस जाते हो, यही लीला है। ये है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार जैसा इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी समझा है कि जो ब्राह्मण जो थे वो वैदिक प्रिंसिपल्स के ज्ञाता थे, तो जब वो कुछ निर्णय ले रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार ले रहे हैं। लेकिन निर्ग महाराज जो हैं वो दान करते थे, वो शास्त्रों के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, ब्राह्मण का पोजीशन क्या है, तो उनको शास्त्रों के अनुसार उतना ज्ञान नहीं था। तो इसलिए जो ब्राह्मण जो थे वो तो शास्त्रों के अनुसार जो सही है वो करना चाहते थे, तो इसलिए उनको पाप या उनको दुख नहीं हुआ, लेकिन निर्ग महाराज को हुआ। इस तरीके से वर्णन किया गया है। बाकी किसी वरिष्ठ भक्त से पूछना पड़ेगा, जैसा अगर आप लॉजिक में समझना चाहते हैं तो ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।